हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हमने 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो हमारे वीडियो में है, प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं। ये यूनिक पब्लिकेशन की बुक से है और देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, इनमें से कौन सा ऐसा पेड़ है जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? पहला ऑप्शन है पीपल, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है बरगद। तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो उसका क्या नाम है? उसका नाम है बरगद। तो बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। इसे क्या कहा जाता है? वट भी कहा जाता है, बड़ भी कहा जाता है। और यह द्विबीजपत्री एवं समपुष्पक पेड़ है और यह दांतों में सड़न और मुंह में सूजन की समस्या को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूलन गोस्वामी को निम्न में से किस खेल में अवार्ड दिया गया है? झूलन गोस्वामी को पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है हॉकी, चौथा ऑप्शन है बैडमिंटन। तो झूलन जो गोस्वामी है, इनका पूरा नाम क्या है? झूलन निशित गोस्वामी। और यह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए सभी प्रारूपों में खेलते हैं। घरेलू क्रिकेट बंगाल के लिए खेलते हैं। तो ये इनको क्रिकेट में अवार्ड दिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री जिन्हें प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया, वह कौन सी हैं जिन्हें प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया? पहला ऑप्शन है नरगिस दत्त को, दूसरा ऑप्शन है कृति सैनान हीरोपंती को, तीसरा है मीना कुमारी को, चौथा है नूतन को। तो किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीना कुमारी को। मीना कुमारी जो है भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री जिन्हें कब? 1954 में प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडवैट क्या है? पहला ऑप्शन उत्पाद कर, दूसरा है आय कर, तीसरा है बिक्री कर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मोडवैट क्या है? मोडवैट एक उत्पाद कर है। क्या है? उत्पाद कर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। तो खजुराहो का जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और जैन मंदिर है। हिंदू कला और संस्कृतियों की शिल्पियों ने खजुराहो के पत्थर पर मध्यकाल में उत्तरित किया गया। तो यह प्रसिद्ध खजुराहो का जो गुफा है मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? बांग्लादेश पहला ऑप्शन 1947 में, दूसरा ऑप्शन है 1971 में, तीसरा ऑप्शन है 1950 में, चौथा ऑप्शन है 1977 में। तो बांग्लादेश का जो जन्म है ये कब हुआ था? तो 1971 में। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी, 1971 में। और पश्चिम पाकिस्तान की तत्कालिक सरकार के अन्याय के विरुद्ध 1971 में भारत के सहयोग से एक रक्त रंजित युद्ध के बाद स्वाधीन राष्ट्र बांग्लादेश का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महान व्यक्ति को बाबूजी उपनाम से पुकारा जाता है? बाबूजी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जगजीवन राम को, दूसरा है मोरारजी देसाई को, तीसरा अनुग्रह नारायण सिंह को, चौथा चौधरी चरण सिंह को। तो बाबूजी किसे कहा जाता है? तो बाबूजी जगजीवन राम को पुकारा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहला ऑप्शन 1955 में, दूसरा 1969 में, तीसरा है 1935 में, चौथा 1806 में। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। और कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? बाजार नियंत्रण प्रणाली पहला ऑप्शन है औरंगजेब ने, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य ने, चौथा शाहजहां ने। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है प्रारंभ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? पहला ऑप्शन है फाहियान, दूसरा ऑप्शन है हेनसांग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, चौथा ऑप्शन है हिटलर। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग आया था। कौन? हेनसांग आया था। और भारत में उसने बुद्ध के
बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया और उपमहाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिम में लगे इलाकों को भी यात्रा की। उन्हें यात्रियों का क्या कहा गया? राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैगून क्या है? पहला ऑप्शन एक तालाब है, दूसरा एक छिछला झील है, तीसरा है झरना, चौथा जलप्रपात। तो लैगून एक प्रकार का क्या है? छिछला झील है, जो कि सागरीय झील द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। प्रायः इसका संबंध एक पतले जलमार्ग द्वारा समुद्र से बना है। और भारत में लैगून झील के प्रमुख उदाहरण जैसे चिल्का हो गया, पुलकित हो गया, वेम्बनाड हो गया, अष्टमुदी हो गया। अष्टमुदी कहाँ पाया जाता है? केरल में। चिल्का उड़ीसा में, पुलकित आंध्र प्रदेश में, वेम्बनाड केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया? पहला ऑप्शन है रूस ने, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका ने, तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील ने, चौथा ऑप्शन है न्यूजीलैंड ने। तो विश्व में सबसे पहले 28 नवंबर 1893 ईस्वी को 28 नवंबर 1893 ईस्वी को न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कब? 28 नवंबर 1893 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। यह विश्व का लगभग कितना 30% क्षेत्रफल से विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु किसने की थी? पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी ने, दूसरा महमूद गजनवी ने, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, चौथा है नसीरुद्दीन महमूद ने। तो पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हत्या मोहम्मद गौरी ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और यह तराइन की दूसरी लड़ाई में की थी और 1192 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा उड़ीसा में, चौथा पश्चिम बंगाल में। तो जलोढ़ मिट्टी किस में नहीं पाई जाती? तो जलोढ़ मिट्टी जो है तमिलनाडु राज्य में नहीं पाई जाती है। तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तटों पर हल्की काली और दलदली मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या थी? पहला ऑप्शन है 90 मिनट, दूसरा है 70 मिनट, तीसरा है 60 मिनट, चौथा 80 मिनट। तो हॉकी मैच की अवधि क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच जो है उसकी अवधि 70 मिनट है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें 35-35 मिनट के 2 हाफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 22। तो भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है विधानसभा, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की क्या है? ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद ने, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस ने, तीसरा भगत सिंह ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है ये किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी बोस के सहयोग से की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और किसके सहयोग से? रास बिहारी बोस के सहयोग से। और कब की थी? 1943 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की राजा की हत्या बाबर की सेना के द्वारा की गई थी? किस राज्य की राजा की हत्या बाबर के सेना के द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है मालवा, दूसरा ऑप्शन है मेवाड़, तीसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड, चौथा ऑप्शन है चंदेरी दुर्ग। तो चंदेरी का जो युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था को मुगल शासक बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। उस समय यह चंदेरी दुर्ग की मेदिनी राय खंगार के अधिकार में था, जिस पर काफ़ी समय से बाबर की नज़र थी। और बाबर ने जीते हुए किलों में से कोई भी किलों को देने की पेशकश भी की, परंतु राजा चंदेरी का जो किला देने के लिए राजी नहीं हुआ। तब बाबर ने किला को युद्ध से जीतने की चेतावनी दी और इसी युद्ध में राजपूत केसरिया बाना पहन मैदान में कूद पड़े और वीरतापूर्वक लड़कर सब वीरगति को प्राप्त हुए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चंदेरी दुर्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मध्य प्रदेश राज्य के शहर उज्जैन का पुराना नाम क्या है? पहला ऑप्शन है देवगढ़, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है अवंतिका, चौथा ऑप्शन है कौशाम्बी। तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन के प्राचीन नाम का क्या नाम है? अवंतिका नाम है, उज्जैनी है, कनकसृगा आदि नाम है। तो राइट आंसर होगा अवंतिका, इसमें से सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक मात्रा में होती है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा ऑप्शन है चाय, चौथा ऑप्शन है चीनी। तो इनमें से किस चीज़ का उत्पादन श्रीलंका में सबसे ज़्यादा होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाय का जो उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक होती है? पहला ऑप्शन है 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 23 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 21 जून, चौथा ऑप्शन है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर होता है, इसे क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी नज़दीक। तो कौन सा? 3 जनवरी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हो? सतलुज नदी के किनारे ऐसा कौन सा शहर बसा है? पहला ऑप्शन है नासिक, दूसरा ऑप्शन है हरिद्वार, तीसरा ऑप्शन है फिरोजपुर, चौथा ऑप्शन है डिब्रूगढ़। तो सतलुज नदी के किनारे पंजाब के फिरोजपुर शहर बसा हुआ, पंजाब का फिरोजपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और सतलुज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलकर शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी महासागरों से कितने प्रतिशत घिरी हुई है? पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा है 52%, तीसरा है 17%, चौथा है 71%। तो पृथ्वी का 71% हिस्सा जो है जल से ढका हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 सितंबर को, दूसरा है 10 अगस्त को, तीसरा है 8 मार्च को, चौथा है 10 दिसंबर को। तो नोबेल पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण दरबार साहिब के नाम से, जो स्वर्ण मंदिर है उसको दरबार साहिब के नाम से भी मशहूर मंदिर की अमृतसर में 1577 में चौथे सिख गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी। और यह 5वें गुरु अर्जुन ने मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर का निर्माण 1581 ईस्वी में शुरू हुआ था। मंदिर के पहले संस्करण को पूरा करने में 8 साल लगे थे और इस समय अकबर का शासन था। कहीं किसका? अकबर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है दूध से, दूसरा है अंडा से, तीसरा है तेल से, चौथा है मत्स्य से। तो सिल्वर क्रांति जो है अंडा उत्पादन या मुर्गी पालन से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और दूध जो है, दूध उत्पादन किससे संबंधित है? कौन से क्रांति से? श्वेत क्रांति। और तिलहन जो है, ये तिलहन पीली क्रांति से संबंधित है। मत्स्य नीली क्रांति से, खाद्यान्न हरित क्रांति से और उर्वरक जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लीमा किसकी राजधानी है? लीमा, पहला ऑप्शन है ब्राज़ील की, दूसरा है पेरू की, तीसरा है एक्वाडोर की, चौथा कोलंबिया की। तो लीमा जो है पेरू की राजधानी है। लीमा किसकी? पेरू की राजधानी है। पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट की शुरुआत कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1852 ईस्वी में, दूसरा है 1774 ईस्वी में, तीसरा है 1874 ईस्वी में, चौथा 1766 ईस्वी में। तो भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट की जो शुरुआत हुई थी 1852 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1852 ईस्वी में। और 1 अक्टूबर
सन 1854 ईस्वी को विक्टोरिया के चित्रवाला डाक टिकट की शुरुआत जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है कोपरनिकस, तीसरा है टॉलमी, चौथा स्ट्रैबो। तो यूनानी जो दार्शनिक अरस्तु ने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी गोल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और अरस्तु प्लेटो के शिष्य एवं सिकंदर महान के गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर में, दूसरा है काला सागर में, तीसरा है बाल्टिक सागर में, चौथा उत्तरी सागर में। तो बालियारिक द्वीप समूह जो है भूमध्य सागर में स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? पहला ऑप्शन है अगस्त मलई, दूसरा ऑप्शन है नल्ला मलई, तीसरा है नीलगिरी, चौथा है पंचमढ़ी। तो पचमढ़ी, तो कौन सा एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है इनमें से? तो नल्ला मलई जो है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? पहला ऑप्शन है चंबल परियोजना का, दूसरा है कोसी परियोजना का, तीसरा है दामोदर घाटी परियोजना का, चौथा है भाखड़ा नांगल परियोजना का। तो गांधी सागर जो बांध है ये चंबल परियोजना का हिस्सा है। किसका? चंबल परियोजना का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह बांध मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन है मलेशिया, तीसरा है कंबोडिया, चौथा है लाओस। तो मेकांग जो विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर प्रभावित होती है, लेकिन मलेशिया से होकर नहीं बहती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मलेशिया से होकर नहीं बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायकों में से कुंवर सिंह का संबंध बिहार से था। कहाँ से था? बिहार से था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में बिहार के किस जिले में? भोजपुर जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा है एओ होम, तीसरा है माइकल मधुसूदन दत्त, चौथा है आर.एम. दत्त। तो भारत में फेबियन आंदोलन की जो प्रस्तावक वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। एनी बेसेंट का पहला भारत का आगमन 1893 ईस्वी में हुआ था और वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। पहला ऑप्शन है मध्य अमेरिका, दूसरा है उत्तरी अमेरिका, तीसरा है पश्चिमी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम जो विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला जो गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? हुआ था उत्तरी अमेरिका। तो राइट जवाब इसका हो जाएगा बी, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्तावक का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गांधी इरविन जो समझौते को स्वीकृत प्रदान करने के उद्देश्य थे, कब? 29 मार्च 1931 ईस्वी को कराची में हुए अधिवेशन का जो आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इस अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और ये कराची अधिवेशन जो है कब हुआ था? ये हुआ था 29 मार्च को हुआ था और गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के हिंदी साहित्य में मैला आंचल किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है रेणु की, दूसरा है निराला की, तीसरा है हरिओद की, चौथा है दिनकर की। तो मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध उपन्यास है। किसका? फणीश्वर नाथ रेणु की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट। हो जाएगा हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण होती है। पहला ऑप्शन है फैक्ट्री से निकले अपशिष्ट पदार्थों से, दूसरा है कीटनाशक के उपयोग से, तीसरा है नाभिकीय विस्फोटक एवं अनुसंधान के फलस्वरूप रेडियोधर्मी पदार्थों का पृथ्वी पर गिरना, चौथा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी से ही मृदा प्रदूषण होता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवल खेल मैदान कहाँ स्थित है। द ओवल खेल मैदान, ये क्या है, खेल मैदान है और कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है लंदन में, दूसरा है सिडनी में, तीसरा न्यूजीलैंड में, चौथा दक्षिण अफ्रीका में। तो द ओवल जो खेल मैदान है ये लंदन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान है। तो कहाँ पे, लंदन में। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था। पहला ऑप्शन है नानाजी देशमुख, दूसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा है भूपेन हजारिका, चौथा प्रणब मुखर्जी। तो सन 1854 ईस्वी में भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला जो व्यक्ति थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो राइट जवाब ए बी हो जाएगा। राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कब मिला था इनको, 1954 ईस्वी में। कब, 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल, दूसरा है मेजर जनरल, तीसरा है ब्रिगेडियर, चौथा है कर्नल। तो थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से पहले कौन थे। पहला ऑप्शन है सुषमा स्वराज, दूसरा है निर्मला सीतारमण, तीसरा है ए.के. एंटोनी, चौथा अरुण जेटली। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, जो भारत के जो विदेश मंत्री जयशंकर थे उससे पहले कौन थी, तो उससे पहले सुषमा स्वराज थी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुषमा स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में है। पहला ऑप्शन है नाइजीरिया, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है यूक्रेन, चौथा है कनाडा। तो इनमें से जो दिया गया विकल्प है इनमें से नाइजीरिया जो है एक देश है और यह अफ्रीका महादेश में स्थित है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन है दिनेश फोगाट को, दूसरा ईशांत शर्मा को, तीसरा कुलदीप सिंह फुल्लर को, चौथा धर्मेंद्र तिवारी को। तो 2020 का जो अर्जुन पुरस्कार है क्रिकेट खिलाड़ी ईशांत शर्मा को दिया गया। किसे, ईशांत शर्मा को दिया गया। राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम क्लोन जानवर निम्न में से कौन है। पहला ऑप्शन है बीटल, जिसको क्या कहते हैं, बकरी, दूसरा डॉली भेड़, तीसरा सबरी गाय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रोस्लिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालयों के एक भाग में रखे गए डॉली जो एक भेड़ है के एक वयस्क अंडे से सफलतापूर्वक प्रतिरूपित की गई पहली स्तनपायी थी। हालांकि प्रतिरूपित किया गया पहला जो मेरुदंडीय प्राणी एक मेढक था जिसे 1952 ईस्वी में प्रतिरूपित किया गया। तो कौन पहला, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, डॉली भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैदम में होता है। पहला ऑप्शन है 2.829 मीटर, दूसरा है 16 फीट, तीसरा है समुद्री मील 4 समुद्री मील, चौथा 1.829 मीटर। तो एक फैदम बराबर कितना होता है, 1.829 मीटर होता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट जवाब। इससे क्या मापा जाता है, समुद्री गहराई मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। पहला ऑप्शन 1952 ईस्वी में, दूसरा 1982 ईस्वी में, तीसरा 1972 ईस्वी में, चौथा 1962 ईस्वी में। तो सरकार ने वन्य जीव अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार तस्करी और अवैध व्यापारों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया। तो कब, 1972 ईस्वी में। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1972 ईस्वी में। तो ये थे जीके जीएस के प्रश्न। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में लगभग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आयतनिक प्रतिशतता कितनी है। तो इस पहला जवाब क्या है, 20.95 एवं 0.004। दूसरा क्या है 80.05%, तीसरा 0.4%, तीसरा क्या है 60.95.4%। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा
20.95 और 0.04%। राइट जवाब क्या हो जाएगा? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, LID का आविष्कार किसने किया था? LED का आविष्कार किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है क्रिस्टियान हुइजेंस ने, दूसरा है एलियास होवे ने, तीसरा है निक होलोन्याक ने, चौथा चक हल ने। तो किसने किया था LED का आविष्कार? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? लाइट एमिटिंग डायोड जो है एक अर्धचालक डायोड होता है, और इसका जो आविष्कार है निक होलोन्याक ने किया था। किसने? निक होलोन्याक ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है और पानी में अपसारी लेंस और उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, पहला ऑप्शन है 1.5 से अधिक, दूसरा है 1.33 के बराबर, तीसरा है 1 एवं 1.33 के बीच, चौथा है 1.33 एवं 1.5 के बीच। तो उत्तल लेंस पानी में अवतल लेंस की व्यवहार करता है, तो लेंस का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? पानी में प्रकाश का अपवर्तनांक। तो पानी में प्रकाश का अपवर्तनांक और उसके बाद लेंस में प्रकाश का अपवर्तनांक। तो पानी में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होगा? 2.25 गुणे 10 के पावर 8, और लेंस में प्रकाश का अपवर्तनांक 2 गुणे 10 के पावर 8। तो ये इससे कट जाएगा, 10 पे का पावर 8 से 10 के पावर 8 से कट जाएगा, और 2 से इससे जब काटना है तो आ जाएगा 1.125 आ जाएगा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? किसके बीच है? 1 और 1.33 के बीच स्थित है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा इसके फलस्वरूप होती है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से, तो चौथा है अमोनिया की अत्यधिक मात्रा से। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा के कारण अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दूर करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अपसारी लेंस, दूसरा है अपसारी लेंस, तीसरा अवसारी दर्पण, चौथा अभिसारी दर्पण। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस का, यानी कि अवतल लेंस का, तो अपसारी लेंस का। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और दूर को दूर करने के लिए किसका उपयोग होना चाहिए? उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर का एक अवतल दर्पण एक वस्तु के आकार के आधे आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक वस्तु की दूरी कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर, दूसरा है 5 सेंटीमीटर, तीसरा है 11 सेंटीमीटर, चौथा है 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब का आकार बराबर क्या होता है? वस्तु का आकार बटे 2। तो यहाँ पे तो इसका जो दर्पण का सूत्र होगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, इससे निकालेंगे तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। राइट जवाब क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस pH पर OH की सांद्रता 10 के पावर -14 मोल होती है? तो किस pH पर OH की सांद्रता? तो pH बराबर जब 0 होगा तो OH की सांद्रता 14 होगी, क्योंकि H की सांद्रता और OH की सांद्रता बराबर कितना होना चाहिए? 10 के घाते -14 होना चाहिए। तो यहाँ जब OH की सांद्रता 10 के घाते 14 है, तो यानी कि H की सांद्रता 0 हो जाएगी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलुरियम उसी समूह में है जिसमें यह है, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा हाइड्रोजन। तो टेलुरियम आवर्त सारणी पर तत्वों के चेलकोजन यानी कि समूह 16 परिवार से संबंधित है, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जल में न्यूनतम घुलनशील है? कम घुलनशील इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार इनमें से जल में सबसे कम घुलनशील जो है, कौन घुलनशील हो जाएगा? फेरस का हाइड्रोक्साइड। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये सबसे कम घुलनशील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम जलने पर प्रदूषण उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है कोयला, चौथा है पेट्रोल। तो इनमें से जो हाइड्रोजन है जलने पर सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बायोगैस का अव्यय है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है ऑक्सीजन। तो बायोगैस में मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। इनमें बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा है प्लवन, तीसरा है श्यानता, चौथा है प्रत्यास्थता। तो साबुन द्वारा जो निर्मलन का सिद्धांत निर्मलन का कारण होगा वो क्या होगा? पृष्ठ तनाव होता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण वातावरण का तापमान प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा फ्रीऑन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन आदि सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर सूर्य से आने वाले जो अवरक्त प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है आयनन द्वारा, दूसरा नाभिकीय संलयन द्वारा, तीसरा नाभिकीय विखंडन द्वारा, चौथा ऑक्सीजन द्वारा। तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सूर्य में नाभिकीय जो संलयन होता है उसके कारण सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। राइट जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? पहला ऑप्शन है ध्वनि, दूसरा है वायुमंडलीय आर्द्रता, तीसरा है अपेक्षिक घनत्व, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। क्या नापा जाता है? आर्द्रता। तो राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाइग्रोमीटर की खोज किसने किया था? तो लियोनार्डो दा विंसी नामक वैज्ञानिक किया था। किसने? लियोनार्डो दा विंसी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के गति विषयक 3 नियम है पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो कहाँ पर है K2SO4 इंटू L2SO4? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये फिटकरी का फार्मूला है। यदि λ1, λ2, λ3 क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में अनुदैर्घ्य तरंगे हों तो सबसे ज़्यादा किसमें होगी अनुदैर्घ्य तरंग? सबसे ज़्यादा अनुदैर्घ्य किसमें होगा? तो इसका क्या होगा? माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का क्या होता है? वेग बढ़ जाता है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वायु में सबसे कम, उससे ज़्यादा जल, और सबसे ज़्यादा इस्पात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंगे इनमें से सबसे कौन ज़्यादा कौन होगी? वायु क्या है? वायु सबसे कम होगा, उसके बाद जल, उसके बाद इस्पात। तो सबसे ज़्यादा 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। 3, 2, 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? पहला जवाब है, पहला ऑप्शन क्या है? इन्वर्टर, दूसरा है रेक्टिफायर, तीसरा ट्रांसफार्मर, चौथा ट्रांसमीटर। तो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने का जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है? पहला ऑप्शन है दृश्य किरण, दूसरा अवरक्त किरण, तीसरा पराबैंगनी किरण, चौथा है यक्ष किरण। तो प्रत्येक जो गर्म वस्तुएं होती हैं वे अवरक्त किरणों को उत्सर्जित करती हैं। राइट जवाब क्या हो जाएगा? अवरक्त किरणें उत्सर्जित करती हैं। और गर्म वस्तुएं दृश्य किरणें उत्सर्जित नहीं करती हैं, अवरक्त किरणें का एक भाग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है डीजल, तीसरा पेट्रोल, चौथा प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस या गैसीय ईंधन को जलाने पर धुआं सबसे कम मात्रा में उत्पन्न होगी, लेकिन ठोस ईंधन को जलाने पर अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न होगी। गैसीय ईंधन का उष्मीयमान ठोस ईंधन से अधिक होता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस को जलाने से न्यूनतम प्रदूषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि रेंज कितनी होती है? एक सामान्य मान, तो इसकी दृष्टि रेंज अनंत से 25 सेंटीमीटर, अनंत जो कहाँ तक देख सकता है? तो अनंत तक देख सकता है। और न्यूनतम कितना देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर देख सकता है। तो इसका राइट जवाब होगा आप अनंत से 25 सेंटीमीटर। राइट जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता क्या होगी? पहला ऑप्शन है निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता
और उच्च गलनांक, तीसरा उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक, तीसरा क्या है उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक, चौथा है निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण उसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा, तो गलनांक उच्च होने के कारण अधिक तापमान पर यह पिघलता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक। राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के बीच जोड़ा जाता है, तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति होगी। तो P बराबर यहाँ क्या होगा, P बराबर होगा V²/R और R बराबर क्या होगा, V²/P। R बराबर क्या होगा, V²/P। तो यहाँ B क्या है, 220 है, 220 गुणे 220 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। तो 100 से काट देंगे तो आएगा 22, 22 गुणे कितना हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से देखते हैं, फिर बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर V2/R। तो 110 गुणे 110 और बटे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकलेगा 25 वाट। राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। तो इनमें से पहला ऑप्शन है BH3, दूसरा Cl-, तीसरा NO3-, चौथा है H3O-। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो स्नेही क्लोरीन नहीं है, राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी घोल का pH मान क्या होगा यदि उसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रता 0.01 mm हो। तो 0.01 mm का मतलब क्या होगा, 10 के पावर -2, 10 के पावर -n होगा। तो यहाँ पे pH का मान पूछ रहा है, तो pH का मान कितना हो जाएगा, pH का मान कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, +2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का कौन सा क्रम सही है। तो इनमें से बढ़ती हुई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है वो किसमें कौन सा सही है। तो सबसे ज़्यादा इनमें से किसका होगा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा। तो यहाँ पे ए वाला ही सही है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका परिष्करण सिल्वर ग्लास से होता है, किसका परिष्करण। तो सिल्वर ग्लास जो है चांदी का क्या होता है, अयस्क होगा। तो यहाँ पे राइट जवाब क्या होगा, AG, अर्जेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु साबुन लवण होता है। साबुन जो निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है। साबुन बनाने के लिए उच्च अणुभार वाले वसीय अम्ल की अभिक्रिया NaOH या KOH के साथ कराया जाता है। तो यहाँ पे मृदु साबुन लवण होगा, क्या होगा, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा के। राइट जवाब क्या हो जाएगा, के। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCHO में C की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा +2, तीसरा है -2, चौथा है +4। तो HCHO में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 0। राइट जवाब क्या हो जाएगी, 0। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। तो इसका जब फार्मूला बनाएंगे ऐसे तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आवर्धन नियम बराबर 1.5 तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु के आकार और वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो इसका राइट जवाब होगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ यम जो है धनात्मक आता, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति +2.5 डायोप्टर बताई गई। तो यह बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे क्या है, P बराबर क्या दिया गया है, P बराबर दिया गया 2.5 डायोप्टर। और फोकस दूरी से फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/P होता है। तो 1/P, तो यहाँ पे 1/2.5 आएगा, 1/2.5 आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 10/25, 25 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका, उत्तल लेंस और 40 सेंटीमीटर। राइट जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत फ्यूज आधारित है
पहला ऑप्शन है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, दूसरा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, तीसरा है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक विद्युत फ्यूज जो है किस पर आधारित है? तो एक विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, किसके कारण? पहला ऑप्शन है टिंडल के प्रभाव के कारण, दूसरा प्रकीर्णन के कारण, तीसरा विक्षेपण के कारण, चौथा अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अपवर्तन के कारण। राइट जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? पहला ऑप्शन है एफ से प्रत्यक्ष समानुपाती, दूसरा 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती, तीसरा √f से प्रत्यक्ष समानुपाती, चौथा है 1/f² से प्रत्यक्ष समानुपाती। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? लेंस की जो शक्ति होती है 1/1 फोकस दूरी होती है, अर्थात P के समानुपाती होगा। किसके? 1/f 1/1 के प्रत्यक्ष समानुपाती। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरकुरे के पैकेट्स में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है या उसे इसे रोकने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है अपचयन, दूसरा है उपचयन, तीसरा है अपचयन उपचयन दोनों, चौथा अवक्षेपण। तो किसको रोकने के लिए? उपचयन बचाने के लिए किया जाता है। किससे? उपचयन किससे? बचाने के लिए। तो जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सामान्य वायु की अपेक्षा अक्रिय गैसें खाद्य पदार्थों को दुर्गंध या स्वादहीन होने से बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है? पहला ऑप्शन है CH3COOH। यह किसकी उपस्थिति के कारण? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह जो है कैल्शियम क्लोराइड के कारण होता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा में ताजमहल का जो रंग है के कारण परिवर्तित हो रहा है? पहला ऑप्शन है धूप, दूसरा अम्ल वर्षा, तीसरा चूना, चौथा संक्षारण। तो आगरा में जो ताजमहल का जो रंग है ये अम्ल वर्षा के कारण परिवर्तित हो रहा है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, इनमें से ऐसा कौन सा जो धातु है जो अत्यंत अभिक्रियाशील है? तो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर Pb हो गया, और टिन हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो इसका उपरोक्त में जो एल्युमिनियम है जो है इस ऑप्शन में एल्युमिनियम सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम को हवा में जलाना क्या? पहला ऑप्शन भौतिक परिवर्तन है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन है, तीसरा ऊर्ध्वपातन है, चौथा अपचयन उपचयन दोनों। तो यह जो है मैग्नीशियम को हवा में जलाना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी। राइट जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के फास्फेट का सूत्र Mp4 है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? नाइट्रेट का सूत्र पहला ऑप्शन MnO3, दूसरा है M3NO3 का होल ट्वाइस, तीसरा MnO3 का होल ट्वाइस, चौथा MnO3 का होल थ्राइस। तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? इसके नाइट्रेट का सूत्र होगा MnO3 का होल थ्राइस। राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण पे, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण पे, तीसरा रेखीय संवेग संरक्षण पे, चौथा कोणीय संवेग संरक्षण पे। तो रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम। राइट जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा को, दूसरा है कार्य को, तीसरा है जड़त्व को, चौथा जड़त्व आघूर्ण को। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है जड़त्व के नियम को दर्शाता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी बराबर क्या होती है? वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो यहाँ पे 15/2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना? तो कितना आ जाएगा? -7.5। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है? फ्यूज तार का गलनांक मतलब क्या होता है? उच्च होता है कि निम्न होता है? तो फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो निम्न होता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का आकर्षण बल, दूसरा है गुरुत्व बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण होता है। तो जी जो है ये क्या होता है? जी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के त्वरण को जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन के, दूसरा है आणविक ऑक्सीजन के, तीसरा है नवजात ऑक्सीजन के, चौथा कैल्शियम कार्बोनेट के। तो विरंजक चूर्ण जो है जल से अपक्रिया करके क्लोरीन देता है, जो पुनः जल से अपक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है। यह नवजात ऑक्सीजन विरंजक चूर्ण का कारण बनती है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? नवजात ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD विलयनों के pH मान क्रमशः 11.9, 5, 3, 5 तथा 6.5 है। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा होगा? तो ये इसमें से जो सर्वाधिक क्षारीय विलयन होगा ए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो pH मान ए का सबसे ज़्यादा है 11। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ए। राइट जवाब ए हो जाएगा, क्योंकि ए का pH मान सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रबलतम क्षार इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है CaOH का होल ट्राई, दूसरा NaOH, तीसरा MgOH का होल ट्राई, चौथा NH4OH। तो Na के जो हाइड्रोक्साइड सर्वाधिक क्षारीय होते हैं, तो इसलिए NaOH सबसे प्रबल क्षार होगा। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी। तो ये थे हमारे GK GS और साइंस के प्रश्नों को लिए बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।